तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं कि इनका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि वो कौन से ईयर में बनी थी। ठीक है, तो ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। ये जो है हमारा जो एनटीपीसी और जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम है या फिर एसएससी का एग्ज़ाम है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। और एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम रिसेंट में हो रहा है उसमें तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है कन्फर्म है, यहाँ से ही आ रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो 1 मार्क्स ज़रूर पक्का होगा। ठीक है, और जो हमने यहाँ लिख रखा है कि 1 नंबर गारंटी, तो वो गारंटी है, 1 नंबर की गारंटी हम ले रहे हैं। ठीक है, पक्का है। अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले लिखा है आईएलओ। आईएलओ कब बना था? सन 1919 में बना था। आईएलओ होता क्या है? तो ये होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात लेबर के लिए बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड, वही कंट्री जो कि सब दुनिया का सबसे अच्छा कंट्री है, यानी कि सबसे सुंदर कंट्री है, वो क्या है? जेनेवा है। ठीक है, लेकिन हमारा प्यारा भारत तो वो तो सबसे अच्छा है ये। फिर लिखा है हमारा यूएन। ठीक है, यूएन जो है ये बना था 24 अक्टूबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता होगा। ये कहाँ पे है? ये यूएसए में है। ठीक है, कहाँ पे है? यूएसए में। फिर लिखा है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ बना था 1925 में, लेकिन यहाँ आपने 2 डब्ल्यूटीओ पढ़े होंगे। एक डब्ल्यूटीओ होता है, एक डब्ल्यूटीओ और होता है। ए वाला है, इसका मतलब है बर्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या है? बर्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। और एक लिखा होता है डब्ल्यूटीओ और है, जिसका होता है बर्ड ट्रेड होता है। यहाँ पे क्या होता है? ट्रेड होता है। तो जो ट्रेड वाला होता है उसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में है। ठीक है, लेकिन अगर ये टूरिज्म वाला है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका है मैड्रिड में है। मैड्रिड में है। और ये मैड्रिड कहाँ पे है? तो ये है स्पेन में। स्पेन में। ठीक है, तो इतना पॉइंट क्लियर हुए। सबसे पहले आईएलओ 1919 बना था, इसका हेडक्वार्टर हो गया जेनेवा। फिर बात करेंगे यूएन। ये बना था 24 अक्टूबर 1945, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। डब्ल्यूटीओ का 2 टाइप का होता है। एक है डब्ल्यूटीओ जिसमें ट्रेड आता है, एक है यहाँ पे ट्रेड है, यहाँ पे टूरिज्म है। अगर हम ट्रेड वाले की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। अगर हम टूरिज्म वाले की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है। स्पेन में है। ठीक है, ये यूएन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि इसमें क्या है कि ये एनटीपीसी के सिलेबस में है और ग्रुप डी के सिलेबस में है, इसलिए यूएन से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, और इसमें भी वर्तमान में 193 मेंबर्स हैं। कितने हैं? 193 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, हाँ, यूएन से एक बात और है कि यहाँ पे 15 टोटल मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं और उनके नाम अक्सर पूछे जाते हैं। तो याद रखो कि जो यूएन के जो परमानेंट मेंबर होते हैं उनमें जो है कौन कौन है। सबसे पहले क्या है? रसिया है। ठीक है, रसिया है। फिर चाइना है। फिर यूके है, यूएस है। और क्या है? जर्मनी। जर्मनी या फिर जापान है। मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, जर्मनी या फिर जापान में से एक है, आप लोग देख लेना। आई थिंक जर्मनी है, जापान नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जर्मनी होगा। नहीं, जर्मनी नहीं है, सॉरी। यहाँ पे ना जर्मनी है ना जापान है। क्या है? सबसे पहले रसिया है, फिर चाइना है, फिर यूके है, फिर यूएस है। और यहाँ पे एक और आता है, उसका नाम है क्या? उसका नाम माइंड से निकल रहा है। उसका नाम है फ्रांस है। क्या है? फ्रांस है। याद रखो, ये फ्रांस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें अपने माइंड में रखना है कि जर्मनी और एक जो हमने लिखा था जापान, ये इसका मेंबर नहीं है, इसका मेंबर फ्रांस है। एनटीपीसी में क्वेश्चन आ चुका है कि यूएन के कितने परमानेंट मेंबर हैं, तो कितने हैं? 5 हैं। उनके नाम एक बार और देख लो। क्या है? यूके है,
यूएस है और फ्रांस है, रसिया है ठीक है, रसिया है और चाइना है ठीक है। क्या हो गया? चाइना हो गया। याद रहेगा आप? अब तो याद रहेगा। यूएस, यूके, यू से यूएस, फिर यूके, फिर चाइना, फिर रसिया, फिर फ्रांस। ठीक है, पांचों याद हो गए। और 10 जो हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जिसमें इंडिया भी रिसेंट में इसका मेंबर बना है, जिसका कार्यकाल रहेगा 2 साल तक। ये सन 2022 तक इसका मेंबर रहेगा ठीक है। अब लिखा है FAO। ये कब बना था? 1945 में बना था। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो कहाँ पे है? रोम में है। कहाँ पे है? रोम। इसका हेडक्वार्टर है रोम में। और ये रोम कहाँ है? ये जो है हमारा है इटली में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं IMF की। ठीक है, IMF की। तो IMF कब बना था? 27 दिसंबर 1945 में। IMF में अभी कितने मेंबर्स हैं? 190 मेंबर्स हैं। कितने हैं? 190 मेंबर्स हैं ठीक है। IMF की जो चीफ हैं उनका नाम क्या है? क्रिस्टलिना जियोगार्वा है ठीक है। यहाँ पे एंडोरा इसका जो है, एंडोरा इसका 190th मेंबर है ठीक है। याद रखना कौन है एंडोरा, अगर आए तो टिक करना है। और IMF का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। ये जगह पड़ती है कहाँ? US में है। क्लियर है। अब वर्ल्ड बैंक है, एक की बना था 1945 में ठीक है। ये जो IMF और वर्ल्ड बैंक है, ये दोनों आपस में भाई बहन हैं। IMF इसकी बहन है वर्ल्ड बैंक की ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी सन 1945 में। वर्ल्ड बैंक में भी 189 मेंबर हैं ठीक है। इसके जो चीफ हैं उनका नाम क्या है? चीफ हैं उनका नाम है डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास हैं ठीक है। याद रखो कौन है? डेविड मालपास हैं। पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक के चीफ कौन है, आपको टिक करना है डेविड मालपास। अगर पूछते हैं वर्ल्ड बैंक कब बना था? 1945 में। अगर पूछते हैं वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तब आपको टिक करना है वाशिंगटन DC में है इसका हेडक्वार्टर। क्लियर हो गया इतने पॉइंट? हाँ, इतना याद रखो कि वर्ल्ड बैंक में जो मेंबर हैं वो कितने हैं? 189 हैं। ये जो एंडोरा है इसमें जो जुड़ा है 190वां मेंबर जो बना है IMF का, वो अभी वर्ल्ड बैंक का मेंबर नहीं बना है। ये चीज़ याद रखिएगा ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो क्या लिखा है? यूनेस्को जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है। और पेरिस कहाँ है? तो बहुत ही अच्छी जगह पे, फ्रांस में है ठीक है। और फ्रांस क्या है? परमानेंट मेंबर है। किसका परमानेंट मेंबर है? अभी हमने आपको बताया था UN का, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ठीक है, उसका परमानेंट मेंबर है। इसके 15 टोटल मेंबर थे, जिसमें से 5 थे परमानेंट और 10 थे नॉन परमानेंट। इन 5 को अभी हम आपको बता चुके हैं। कौन था? US था, UK था, फ्रांस था और रसिया था और एक चाइना था। चाइना भारत की वजह से इसमें आया था, लेकिन भारत को एंट्री चाइना की वजह से नहीं मिल पा रही है ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने लिखा है IMO बना था 1948 में। IMO कहता है इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर लंदन में है ठीक है। IMO का कहाँ होगा? लंदन में होगा। लंदन कहाँ है? ब्रिटेन में है ठीक है। अब आगे देखो, आगे लिखा है यहाँ पे WHO। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी कोविड-19 चल रहा है। क्या है? क्योंकि कोविड-19 है तो फिर उसके लिहाज से WHO बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO कब बना था? 1948 में। और ये जो 7 अप्रैल लिखा है, इसी दिन पे हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो याद रखो कि ये कब बना था? 1948 में। 7 अप्रैल को होता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। क्लियर? अब देखो लिखा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक बना था 1 जनवरी 1945 में ठीक है। इसका हेडक्वार्टर हम पीछे बता चुके हैं, क्या है? जेनेवा में है। और क्या है? स्विट्जरलैंड में। एक हमने आपको WTO और बताया था पीछे, शायद आपको याद होगा।
उसमें था बर्ड टूरिज्म, TOURISM, ठीक है, बर्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? मैड्रिड में था, मैड्रिड में था। और मैड्रिड कहाँ पे है? तो ये स्पेन में है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आ गया है EU। EU क्या था? यूरोपियन यूनियन। क्या होता है? यूरोपियन यूनियन, ठीक है। ये जो है यूरोप की एक यूनियन है। ये बनी थी 1 जनवरी 1958 में। इसमें भी वर्तमान में कितने मेंबर्स हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा पेपर में और NTPC में पूछा भी जा चुका है। इसमें 27 मेंबर हैं। अगर वो पूछते अभी कितने मेंबर्स हैं तो 27 टिक करना। अगर वो पूछते कि EU से अभी कौन सा मेंबर अलग हुआ है तो आपको टिक करना है UK अगर ऑप्शन में ना हो तो ऑप्शन में दिया होगा ब्रिटेन। तो अगर मेंबर्स पूछेगा तो 27 टिक करना। अगर पूछेगा कौन अलग हुआ है तो आपको UK टिक करना है। UK यहाँ पे उत्तराखंड नहीं है, यूनाइटेड किंगडम है। इसको UK को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। अगर ये भी ना हो तो ब्रिटेन टिक कर देना, ठीक है। अब बात करते हैं हम ADB। ADB की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? एशियन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये आई थी सन 1966 में बनी थी। इसकी ट्रिक ये भी है कि इसमें भी 66 मेंबर्स हैं, ठीक है। इसका अगर हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा मनीला में है, मनीला में है। और कोई बता सकता है मनीला कहाँ पे? तो मनीला है फिलीपींस में, फिलीपींस में, ठीक है। मनीला कहाँ पे? फिलीपींस में है। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। लिखा है ब्रिक्स, ठीक है। ये लिखा है ब्रिक्स। ब्रिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स बना था सन 2009 में। ये जो है ब्रिक्स की फुल फॉर्म, ब्रिक्स में जो है बी क्या है? एक एग्जाम में पूछा गया था तो हम सारे बता देते हैं। BRICS, सी सी BRIC और एस, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें तो बी से होता है हमारा ब्राज़ील, फिर इससे होता है रसिया, फिर आई से होता है इंडिया, सी से होता है चाइना और एस से होता है साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो पांचों के नाम याद रखो। बी से ब्राज़ील है, आर से रसिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है, एस से साउथ अफ्रीका है, ठीक है। और याद रखो जो सन 2020 में जो सबमिट हुई थी वो हुई थी रसिया में। उसके बाद अगली जो होगी वो होगी इंडिया में। इनकी जो सबमिट्स होती हैं वो इसी के अकॉर्डिंग चलती हैं। जैसे अभी रसिया में हुई है सन 2020 में, 21 में कहाँ होगी? इंडिया में होगी। फिर क्या होगा? 22 में होगा चाइना में, 23 में होगी साउथ अफ्रीका में। इसी वे में हमेशा चलती रहती हैं, ठीक है। तो ब्रिक्स बहुत आसान है। अगर ब्रिक्स पूछा जाएगा तो टिक करना है। 2009 में बना था। इसमें 5 मेंबर्स हैं। बी यहाँ पे ब्राज़ील है और आर से रसिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है और एस से क्या है? साउथ अफ्रीका है। अगर वो पूछ देगा कॉमनवेल्थ तो बना था 1926 में। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? लंदन में है, ठीक है। एक्चुअली एक ट्रिक होती है, लिखा होता है IM कॉमन बॉय, ठीक है। आई से क्या हो गया? IMO हो गया, ठीक है। सी कॉमन से क्या हो गया? कॉमन मैन, ठीक है। इन सब की जो हेडक्वार्टर है वो होता है लंदन में। कहाँ होता है? लंदन में। और लंदन है कहाँ पे है? जो लंदन है ये हमारा है ब्रिटेन में या फिर UK में। क्लियर है इतना पॉइंट? ये ट्रिक है, आप इसको याद रखना। अब जैसे कि हमने लिखा था कि एक NTPC में 1 नंबर पक्का, लिख के ले लो, गारंटी है। और मेन रूप से इन अपकमिंग शिफ्ट्स तो ज़रूर है। अगर ये सारे वीडियो आपने अगर सही से देखी, अगर आपने नोट्स भी बना लिए हैं या फिर इसको आप दोबारा देखोगे एक बार तो आपको ये पक्का याद हो जाएगा। क्या होगा? आपको याद हो जाएगा, पक्का आपको याद हो जाएगा। और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में आने ना है, या तो उसका हेडक्वार्टर पूछ लेगा वो, या तो क्या करेगा उसकी डेट पूछ लेगा, या फिर इसका ईयर पूछ लेगा। ज़्यादातर चांसेस होते हैं हेडक्वार्टर के, डेट बहुत कम पूछता है। ईयर या फिर हेडक्वार्टर, इन दो में से एक चीज़ पूछेगा, ठीक है। याद कर लेना, इसमें से 1 नंबर ज़रूर आएगा, एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा, जो कि पक्का हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। अभी हम ब्रांड एम्बेसडर की एक वीडियो लेके आएंगे, फिर हम जो है जीआई टैग पे एक वीडियो लेके आएंगे, फिर हम आपको टॉपिक्स बताएंगे कि एनटीपीसी में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, जो कि अगर अभी पढ़ के जाओगे तभी एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा प्रीलिम्स। तो इसके लिए वीडियो को हमारी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आपके पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।